मेरे बच्चे, आज तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। आज मैंने स्वयं तुम्हें बुलाया है। डिवाइन की तरफ से कुछ बड़े संदेश आ रहे हैं। तुम खुद भी इस बात को जानते हो कि सालों से तुम्हारे शत्रु लगातार तुमसे जलते आ रहे हैं। हर रोज तुम्हारे ऊपर नजर है, इनकी तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। ये लोग सालों से इन्होंने तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया है। हर तरफ से बस दुखी दिए हैं इन्होंने तुम्हें। यहाँ तक कि इन नीच लोगों ने क्नोइस तुम्हें मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज तक ना जाने क्या क्या किया, लेकिन इतने सालों से मेरे होते हुए ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, जो तुम्हें हर बुरी से बुरी स्थिति से बचा कर रखी हुई थी। तुम इन लोगों के सामने कभी झुके नहीं, तुमने इनकी कोई बात नहीं मानी। बस इसी बात की जलन है इनमें, क्योंकि तुम इन लोगों की चापलूसी नहीं करते हो, दूसरों की तरह इनके आगे पीछे नहीं फिरते हो। इसलिए इन लोगों को लगता है कि बहुत अकड़ है तुम में, और तुम्हारी इसी अकड़ को तोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे तुम्हें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। ये लोग कुछ बड़ी योजनाएं बना रहे हैं ये लोग, लेकिन दैवीय शक्तियां तुम्हें इनके आने वाले मंसूबों से बचा रही हैं। मेरे बच्चे, क्नोइसा तुम्हें संकेत दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे सारे शत्रु एक साथ आकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हें चारों तरफ से बांधना चाहते हैं। ये लोग क्नोइसब, इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें झुका नहीं देते, जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। ये अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की इन्हें रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था ना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें बीच मंदार में अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अकेला छोड़ जाऊं, इतनी भी निष्ठुर नहीं हूँ मैं। आज तक जब भी तुझ पर संकट आया है, जब भी कोई बड़ी मुसीबत तुझ पर आई है, तब तब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से बचाया है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत में मैंने तुम्हें रास्ता बताया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें हमेशा मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हाँ 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 संभालना है मैंने, और आज भी मैं तुम्हें रास्ता बताने ही आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे अंतर्मन को जानती हूँ मैं। अंदर से अभी भी एक बच्चे जैसे हो तुम, बिल्कुल मासूम, जो सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहता है। क्नोइस, जिससे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों ने, उन लोगों की घटिया बातों ने तुम्हें अंदर से झकझोर दिया है। मेरे बच्चे क्नोइसिन लोगों ने इतने दुख पहुंचाए हैं तुम्हें कि अब वो मासूम सा इंसान जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबका भला चाहता है, उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया है। इन राक्षसों ने तुम्हें चारों तरफ से पीड़ा पहुंचाई गई है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान था। मेरे बच्चे, तुम्हारी वो आत्मा जो तुम्हारी शरीर में निवास कर रही है, वह इतनी पवित्र है क्नोइस, कि वो ऐसे गंदे काम करना तो छोड़ो, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब तक इन दुनिया वालों ने अच्छे लोगों को कहाँ स्वीकार है, उन्हें तो बस दुख ही दुख मिले हैं। आज तक इन लोगों का कोई ऐसा दिन नहीं गया क्नोइस, जब इन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची न हो, जब इन्होंने तुम्हारा बुरा ना सोचा हो। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो उनके मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई बात निकल ही जाती है, लेकिन आजकल ये सिर्फ तुम्हारी बुराई करके ही खुश नहीं है। मेरे बच्चे, अब ये तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। उन्हें तुमसे दूर करने की लगातार कोशिशों चल रही है। मेरे बच्चे, ये लोग चाहते हैं कि अब तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए, तुम्हें अंदर से थका दिया जाए, इतना परेशान किया जाए तुम्हें कि तुम खुद इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। ये लोग तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ करने पर लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो दैवीय शक्ति है, तुम्हारे साथ जो अच्छाई की ताकत है, वो तुम्हें पहले ही सच चेत कर रही है। ये दैवीय शक्ति तुम्हें रास्ता बता रही है। ये शक्ति कह रही है कि ये सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं। अब किसी भी हालत में तुम्हारा बुरा चाहते हैं ये लोग।
लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। क्नोई से तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। करने दो इन्हें, जो भी यह करना चाहते हैं। ये लोग तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम बस अपनों से सावधान रहना, क्योंकि इनकी बातों में आकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे किसी अपने को साथ में मिलाने की योजना चल रही है। इनकी ये वही धोखेबाज इंसान है मेरे बच्चे, जो इतने दिनों तक तुम्हारी भलाई का दिखावा करता रहा। हाँ मेरे बच्चे, अब की बार ये लोग इसी इंसान का सहारा लेने वाले हैं। इसे भला फुसलाकर क्नोई से अपने साथ मिलाने की योजना चल रही है मेरे बच्चे। इसलिए आज से इस इंसान से सावधान रहने लग जाओ, इससे दूर रहो। इसकी इरादे सही नहीं है मेरे बच्चे। ये इंसान भी तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक क्नोइस जिस भी इंसान पे तुम्हें शक है, उसे अपने आप से दूर कर दो। ऐसा मान लो कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही ना हो। सिवाय तुम्हारी इस माँ के इस दुनिया में किसी से भी आस रखना छोड़ दो मेरे बच्चे। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो क्नोइस। हर किसी के साथ अच्छा बनना बंद कर दो। झूठे लोगों से बात करना भी छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बना लो कि ये लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। रोज ध्यान करो मेरे बच्चे, और अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की बातों को इतनी अहमियत मत दो। ये मत सोचो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। लोगों को जो कहना है वो कहने दो। खुद को बेहतर बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े मौके सोचे हैं। क्नोइस इस साल तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े अवसर दे रही हूँ मैं तुम्हें। अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें भूल जाओ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी सोचो दूसरे क्या करते हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब। और इन झूठे और मतलबी लोगों से बचकर रहो। इस दुनिया में मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं मेरे बच्चे। तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना क्नोइस। ये जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरा बच्चा अपने हिसाब से जिएगा, तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो क्नोइस। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता है। तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो क्नोइस। और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। जीस, अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया था क्नोइस। वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है। वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। तुम बहुत भोले हो, इसलिए ये धोखेबाज लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए कहती हूँ मेरे बच्चे कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छी तरह से जांच पर रख लो और फिर उस पर विश्वास कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा।
लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे, जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहाँ भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तो खुद देखेगा बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कामों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चले तुझ पर आजमाई थी, अब वही चले उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे, लोग उससे दूर भागेंगे, समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता ना कर, तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्मनाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुझ जिससे प्रेम करता है मैं भी तेरे लिए सोचता है।
हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी, वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है, वह अपूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना। जो भी मैं तुझे देने जा रही हूँ बच्चे, याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना मेरे बच्चे करेगा। ना उसका सम्मान करेगा, ना उसका आदर। कमेंट कर बच्चे, उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नीयत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद ये महसूस ना हो, लेकिन ये व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाओं सच्ची है और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूँ। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा। वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूँ नॉइस, उसी तरह मैं तेरे जीवन वन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूँ। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूँ। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच में तैयार कर रही हूँ। क्नॉइस, तू चिंता ना कर बच्चे। अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है बच्ची, तो ये सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे की माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रहे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली हैं। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब कुछ सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूँगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना, मैं सब देख रही हूँ। बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे, याद रखना माँ की बात को जा। बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। नॉइस, बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल ले, तुम अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है